भाई साहब, जैसा कि हमने बातचीत की, आपने पिछला जो अंक है उसमें बताया कि किस प्रकार से ठाकुर जी और तुलसी मैया का विवाह हो सकता है और होता है। परंतु भाई साहब, सामान्य चलन में हमारे क्षेत्र में देव उठनी 11 को यह आयोजन होता है, लेकिन आपने बताया कि स्कंद पुराण के अनुसार अक्षय नवमी से लेकर देव उठनी 11 तक ये 3 दिवस का योग तुलसी के विवाह के लिए सर्वोत्तम योग माना गया है। अब आप कृपया ये बताएं कि किस प्रकार से ये ठाकुर जी का विवाह तुलसी मैया के साथ हम करें, क्योंकि चित्तौड़गढ़ किले का आयोजन जैसा आपके मार्गदर्शन में होना है उसमें हमने सारी तैयारियां की है। हर्षोल्लास के साथ वो कार्यक्रम हम संपन्न करेंगे और उस कार्यक्रम के निमित्त जो जो व्यवस्थाएं आपने बताई है उन सब व्यवस्थाओं को करते हुए हम गांव-गांव से हमारे कार्यकर्ता आएंगे और उस आयोजन में सफलता देंगे, आयोजन के साथ खड़े रहेंगे। साथ ही अब ये जब कार्यकर्ता गांव-गांव जुड़ेंगे तो वहाँ गांव में किस प्रकार से ये तुलसी विवाह संपन्न करा सकते हैं, किस प्रकार गणपति जी की आराधना करेंगे, किस प्रकार से इस आयोजन को संपन्न करेंगे, इसके बारे में अगर आप विस्तार पूर्वक बताएंगे तो ये गांव-गांव के ठाकुर जी, जो 1008 ठाकुर जी हमारे साथ हमारे समक्ष हैं, ये सहस्त्र दर्शन ठाकुर जी विवाह के पश्चात निश्चित रूप से गौरक्षा के कार्य को और इस गौ सेवा के कार्य को जो हमने हाथ में लिया है उसके प्रति हमें आशीर्वाद देंगे। कृपया इसके बारे में विस्तार से बताएं। की जय। कल एक प्रारंभिक प्रश्न से यात्रा प्रारंभ हुई। कमलेश जी ने एक प्रश्न रखा कि गोनंदी विवाह की तरह क्या तुलसी और शालिग्राम विवाह संभव है। हम सुनते आ रहे हैं कि संभव है, लेकिन अब तक ये सुना है कि एकादशी के दिन शालिग्राम विवाह कार्तिक शुक्ला एकादशी के दिन होता है। शास्त्रों से प्रमाणित करके कल रखा गया कि अक्षय नवमी से ये शुभ कर्म प्रारंभ किया जा सकता है और अक्षय नवमी से शुभ कर्म प्रारंभ करके कार्तिक शुक्ला एकादशी तक किया जा सकता है। तब प्रश्न उठा कि कैसे करें, तो सबसे पहले एक सुंदर आसन पर बैठे और बैठकर भगवान से प्रार्थना करें, आगच्छ भगवान देव अर्चिष्यामि केशव। हे भगवान केशव, आप आ जाओ, मैं आपकी पूजा करूंगा। तुभ्यं दास्यामि तुलसीम सर्व काम प्रदो भवै। मेरी पूजा का लक्ष्य क्या है, मैं आपको तुलसी महारानी का दान करना चाहता हूँ। हे केशव, आप आकर इस आसन पर बैठ जाइए। उस समय केशव को क्या करे, बुला करके उन्हें स्नान कराए, उन्हें अर्घ्य दे, उन्हें आचमन कराए, उन्हें दही का भोग लगाए, गाय के दही का भोग लगाए, गाय के घी का भोग लगाए और उन पर तेल हल्दी चढ़ाए। सबसे पहले यजमान स्वयं क्या करे, जो भी व्यक्ति ये करने जा रहा है सत्कर्म, वो क्या करे, विधि क्या होनी चाहिए। वो सबसे पहले बैठे, एक सुंदर आसन बनाए, घर को साफ सुथरा करे, गोबर का चौका लगाए, चौका पुराए और उस चौके के ऊपर बैठे और बैठ करके आसन पर बैठ करके अपने हाथ में जल ले, बाएं हाथ में जल ले और दाहिने हाथ से उस जल का छींटा अपने शरीर पर मारे। अपने शरीर को शुद्ध करे, किससे, कि भगवान कृष्ण का नाम बोलने से, गोविंद दामोदर माधवेति बोलने से मैं पवित्र हो रहा हूं, ये भाव धारण करे। अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा ये स्मरेत पुंडरीकाक्षं सब्बायाभ्यंतर शुचि। सारी अपवित्रता दूर हो रही है, मेरी सारी पवित्रता मेरे भीतर सर्व अवस्था में धारण हो रही है, क्योंकि मैंने भगवान पुंडरीकाक्ष का, भगवान विष्णु का, भगवान चार भुजानाथ का, भगवान कृष्ण का ध्यान अपने मन में धारण कर लिया है। अर्थात मेरा बाहर का स्नान, मेरा भीतर का स्नान, मेरे मन का स्नान, मेरी बुद्धि का स्नान, मेरे चित्त का स्नान, मेरे अंतःकरण का स्नान और मेरे बाहरी शरीर का स्नान, ये बाहर और भीतर का सारा स्नान एक साथ किससे संपन्न हो रहा है। बाएं हाथ में जल है, दाएं हाथ से छींटा मारता जा रहा हूं और कह रहा हूं ओम अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवा
ये स्मरित पुंडरीकाक्ष भयाभ्यंतरे सुजी। स्नान कैसे हो रहा है? बारंबार मैं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे का जाप कर रहा हूं तो मेरा स्नान संभव हो रहा है। उसके पश्चात क्या करे? एक बार हाथ धो ले और हाथ धो करके आचमन करे, 3 बार आचमन करे ताकि मुख की शुद्धि हो जाए। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः। अपने हाथों को धो ले और उसके बाद जो वह ब्राह्मण है वो तिलक निकाले यजमान के और तिलक निकाल कर बोले ओम स्वस्ति न इंद्रो वृहस्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। पुण्य वाचन करे, पुण्य वाचन भद्रम कर्णे विष्णुयाम देवे। पुण्य वाचन करे और सर्वत्र शांति की घोषणा करे क्योंकि क्रांति शांति में समाहित है। बहुत धैर्य पूर्वक अदृढ़म च हतम ज्ञानम प्रमादेन हतम श्रुतम। बिना दृढ़ आधार भूमि के ज्ञान नष्ट हो जाता है, इसलिए दृढ़ता पूर्वक आनंद के साथ ज्ञान धारण कराए। कैसे धारण कराए? ओम जो शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिराप शांति लोकदय शांति वनस्पतये शांति विश्वे देव शांति ब्रह्म शांति सर्वभूम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। पूरा वातावरण है, पृथ्वी शांत हो, आकाश शांत हो, जल शांत हो, वायु शांत हो, अग्नि शांत हो, क्योंकि शांत में ही शक्ति होती है। परम शांत नारायण का गुण है। शांत होने का मतलब जानते हैं क्या है? शांतम शाश्वतम अप्रमेयम अनघम निर्वाण शांति प्रदम। भगवान राम का गुण है शांत होना, इसलिए सारी प्रकृति राममय हो जाए, पूरी प्रकृति भगवान राम की तरह परम शांत हो जाए कि अगर सिंहासन मिला तो फर्क नहीं है और सिंहासन छूटकर वनगमन हुआ तो फर्क नहीं है, रावण का वध किया तो फर्क नहीं है और श्वेत बंधु रामेश्वरम में रावण को पुजारी बनाकर बुलाया तो भी फर्क नहीं है। परम शांत होना ही सबसे बड़ा सद्गुण है। इसलिए भगवान विष्णु का विवाह यही है कि हम परम शांत होकर के धारणा करें। अब परम शांत होकर क्या करें? सबसे पहले हाथ में लिए हुए जो भी सामग्री उन्हें गणेश और गौरी को अर्पित कर दे। पत्र पुष्प चावल सुपारी जो भी है, नहीं तो मानसिक करें और उसके बाद भगवान गणपति की धारणा करें क्योंकि गणपति है जो विघ्न विनाशक है। श्रीमन महागणाधिपतये नमः, लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः, उमा महेश्वराभ्याम नमः, वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः, सची पुरंदराभ्याम नमः, मात्र पितृ चरण कमलेभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, वास्तु देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः, सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः, श्री गोदेव्ये नमः, सिद्धि बुद्धि सहिताय श्रीमन महागणाधिपतये नमः। सभी देवी शक्तियों को नमस्कार करें। उमा महेश्वर को, लक्ष्मी नारायण को, भगवान राम जानकी को, भगवती गौ माता को, नंदी माता को, नंदी भगवान को, सबको प्रणाम करें और उसके बाद पुण्याह वाचन के जो श्लोक है उनका उच्चारण कर अपनी वाणी को पवित्र करें, वातावरण को पवित्र करें। सुमुखश्चेकदन्तश्च कपिलो गज कर्णक लंबोदरस्य विकटो विघ्ननाशो विनायक धूम्रके दुर्गणाध्यक्षो बालचंद्रो गजानने द्वादशैतानि नामानि ये पठे शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटश्चैव विघ्न
शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अभिषिक्तार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो येषुरासुरे सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपतये नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषाम् अमङ्गलम्। ईशां हृदयस्थो भगवान् मङ्गलायतनं हरिं तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव विद्याबलं देवबलं तदेव लक्ष्मीपते ते गृहं स्मरामि। लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजय। ईशामिन्दिवरश्यामो हृदयस्थो जनार्दन। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्ध्रुवार्नीतिर्मतिर्मम। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। स्मृते सकलकल्याणं भाजनं यत्र जायते पुरुषं तमजं नित्यं व्रजामि शरणं हरि। सर्वेष्वारम्भकार्येषु त्रयस्त्रिभुवनेश्वर देवादिशन्तु न सिद्धिं ब्रह्मेशान जनार्दन। विश्वेशं माधवं डुण्डिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीं गुहां गंगां भवानीं मणिकर्णिकां। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। निर्विघ्नमस्तु निर्विघ्नमस्तु निर्विघ्नमस्तु। 3 बार निर्विघ्न रहे निर्विघ्न रहे निर्विघ्न रहे का जाप करें। इस पुण्यावाचन के उपरांत शुद्ध हिंदी में, शुद्ध मारवाड़ी में, शुद्ध मानसिक भाव में अथवा शास्त्रों में वर्णित संस्कृत में जैसा लगे एक संकल्प करें, क्योंकि संकल्प व्रतेन दीक्षा मापनोति का साधन है। संकल्प से ही यात्रा सिद्ध होती है। इसलिए 3 बार भगवान जगन नारायण चार भुजानाथ का जयकारा करें। ओम विष्णु 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 श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणो वै द्वितीय पारार्धे श्री श्वेतवाराह कल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे अष्टाविंशतमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भरतखण्डे आर्यावर्ते देशे अमुक नाम प्रदेशे अमुक मंडलांतर्गते अमुक उपमंडले अमुक ग्रामे अमुक परिसरे अमुक संवत्सरे अमुक ऋतो अमुक रवो अमुक अयनो अमुक मासे अमुक पक्षे अमुक तिथो अमुक वासरे अमुक नक्षत्रे अमुक योगे अमुक करणे अमुक राशि स्थिते चंद्रो अमुक राशि स्थिते सूर्य अमुक राशि स्थिते देवगुरु
शेषेषु गृहेषु यथा यथा राशि स्थान स्थितेषु शुभ पुण्यतिथो गोत्रोत्पर नाम शर्मा वर्मा ममोपात दुरित क्षय द्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थम विश्व कल्याणार्थम गौ रक्षार्थम गो संवर्धनार्थम च मम मन इप्सित फल प्राप्त्यर्थम गो ब्राह्मणानां च उत्तरोत्तर अभिवृद्ध्यर्थम अध्यम एम गुरु स्मरणम हनुमत भैरवादि देवता नमस्कारम दीप पूजनम कलशाचनम गणेशांबिका पूजनम गौ पूजनम नवग्रह पूजनम षोडश मातृका पूजनम सप्तघृत मातृका पूजनम रुद्र कलश पूजनम तदनंतर ब्रह्म पूजनम सहित आवाहित देवता देवतानां हवनम श्री तुलसी चार भुजानाथ विवाह कर्म कन्यादान च एवं करिष्ये ब्राह्मण कारिष्ये च प्रयच्छेद। बोले श्री चार भुजानाथ की जय। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम अचल सुताय विद्महे कृष्णावल्लभाय धीमहि तन्नो श्री कल्ला प्रचोदयात् तन्नो श्री कल्ला प्रचोदयात्। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। युग परिवर्तन की तिथि अक्षय नवमी। युग परिवर्तन की बेला गोधुली वेला, जिस समय गायें घर पर आती है धूल उड़ाते हुए, वो गोधुली वेला। और उस समय पुण्यावाचन सुनकर शेख दंतस्य लेकर यत्र योगेश्वराय कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर होते हुए वक्रतुंड महाकाय बन जाए। संकल्प हो, शुद्धि हो, आसन की शुद्धि हो, भूमि की शुद्धि हो, और उसके बाद मन में इच्छा क्या हो, भगवान गौ रक्षा, गाय की अधिक से अधिक उत्तरोत्तर प्रगति की रक्षार्थ, गो ब्राह्मण के हितार्थ ये जो संकल्प हम कर रहे हैं, ये संकल्प पूर्ण हो। हे भगवान चार भुजानाथ, हे 1000 सहस्त्र दर्शन, हे ठाकुर, हे कार्तिक के ठाकुर दामोदर भगवान, हम आपका विवाह तुलसी महारानी से करने का कन्यादान के रूप में संकल्प लेते, जिससे इस सृष्टि का कल्याण हो, गो और ब्राह्मण का हित काम हो। इसलिए हे भगवान आगच्छ भगवन् देव अर्चयिष्यामि केशव तुभ्यं दास्यामि तुलसीं सर्वकाम प्रदो भव। इसलिए हे ठाकुर जी हमारे संकल्प को पूर्ण कीजिए। हे लड्डू गोपाल आकर हमारे मंडप में विराजमान होइए, आपको जो आसन दिया उस पर विराजमान हो जाइए ठाकुर जी, क्योंकि हम महारानी तुलसी का विवाह संस्कार आपसे अपनी पुत्री मानकर करने जा रहे हैं। इसके बाद भगवान का पूजा करें, उनको सुंदर सुंदर एक बर्तन में रख करके गाय का दधी पिलाएं। कांसे के बर्तन में गाय का दधी पिलाएं ठाकुर जी को। कांसे का बाटका लें और उस बाटके में स्कंद पुराण कहती है दधी का पान कराएं। दधी का पान करा करके घी पिलाएं भगवान को। हम पिलाते हैं ना नन्हे बच्चे को, जब शादी होती है तो सुनाते हैं ना घी पी रहे हमारा अच्छा लाडा घी पी रहे। अब वो सबसे अच्छा लाडा है, आज धरती का नहीं त्रिलोकी का सबसे अच्छा लाडा है चार भुजानाथ। तो उसको घी पिलाओ कांसे के बर्तन में लेकर के, शास्त्र कह रहे हैं स्कंद पुराण कहती है। और फिर उसके बाद उन्हें मधु पिलाओ, शहद शुद्ध शहद भगवान को अर्पण करो और को हे भगवान वासुदेव आपको नमस्कार हो, आप हमारा ये मधुपर्क स्वीकार कीजिए। और उसके बाद मातृशक्ति बैठकर क्या करे साहब, उनका हरिद्रा लेपन करें, भगवान की हल्दी चढ़ाएं और हल्दी चढ़ा करके गोधुली वेला में पहले माता तुलसी की पूजा करें, फिर भगवान विष्णु की पूजा करें और फिर दोनों को एक दूसरे के सामने बिठा करके कन्यादान का संकल्प करें। और संकल्प करते समय पर
जिस प्रकार मैंने कहा अपने गोत्र का, अपनी पीढ़ी का, अपने स्थान का सबका उच्चारण करे और उच्चारण करने के बाद क्या बोले, अनादि मध्य निधन त्रैलोक्य प्रतिपालके इमाम ग्रहण तुलसी विवाह विघ्नेश्वरे। हे आदि मध्य और अंत से रहित, हे त्रिलोकी के प्रतिपालक भगवान विष्णु, इस तुलसी मैया को आप विवाह की विधि से ग्रहण कीजिए। पार्वती बीज संभूताम वृंदावस्मनि संस्थिताम अनादि मध्य निधनाम वल्लभाम ते ददाम्यहम्। पयोगणेश सेवाभि कन्यावद्वदिता मया त्वत्प्रिया तुलसीं तुभ्यं ददामि त्वं गृहाणो। हे महाराज, ये पार्वती के बीच से प्रकट हुई है, वृंदा के भस्म में रही है और आदि मध्य और अंत से शून्य आपकी तरह ये जगन माता भी बड़ी पवित्र है। हे महाराज, मैंने इसे अपनी कन्या की तरह पाला है, अपनी कन्या की तरह पोसा है, अपने जल के घड़ों से सींच करके इसे तैयार किया है। महाराज, आज आपको दे रहा हूं, आप इस कन्या का दान स्वीकार करें और स्वीकार करके हे ठाकुर, हे दामोदर, हे भगवान चार भुजानाथ, इसे अपनी अर्धांगिनी बनाए। आज आप परिणय हुए चार भुजानाथ बन जाए। इस प्रकार करके इस कथा के साथ भगवान के नामोच्चारण का जाप करें, उनके गीत गाएं और गीत गाने के बाद आगे की कथा अगले चरण में। पहले एक एक चरण, अभी एकादशी तक चलना है ना, फिर गीत गाएं, फिर आगे बढ़े। मंदार मूले वदनाभिरामम् बिंबादरे पूरित वेणुनादम् गोप गोपी जन्माद्य संस्थम् गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति। जिनका मुखमंडल बहुत मनोहर है, दाड़िम की तरह जिनके बिंब अरुण पर रखे हुए बंसी की मधुर ध्वनि कर रहे हैं, और जो स्वयं गायों के बीच विद्यमान है, जो स्वयं गोपों के बीच विद्यमान है, जो स्वयं गोपों के बीच, गोपियों के बीच विद्यमान है, वे भगवान गोविंद, वे दामोदर, वे माधव सदैव हमें याद रहे। किसके बीच विद्यमान है? आगे गाय है, पीछे गाय है, चारों तरफ दाएं गाय है, बाएं गाय है। ऐसे गोविंद मेरी रक्षा करे। ऐसे गोविंद जिन्होंने गोपियों को अपनी स्वामिन मान लिया है, जो गाय पालती उन्हें स्वामिन मान लिया है। ऐसे गोविंद जिन्होंने गोप बालकों को अपना भगवान मान लिया है, वो गोविंद हमारी रक्षा करे। उत्थाय गोप्यो परिरात्र भागे स्मृत्वा यशोदा सुत बालकेलिं गायन्ति प्राचीर्दधिमान्त्यन्त्यो गोविंद दामोदर माधवेति। जितनी भी व्रजांगनाएं हैं वो ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाती है, वो यशोमती नंदन की बाल क्रीड़ाओं को याद करती रहती है। आज कान्हा आएगा, दही लूटेगा, आज कान्हा आएगा, मटकी फोड़ेगा, इनको याद करती जाती है और दधी का मंथन करती जाती है। ऐसे भगवान कृष्ण सदैव हमारी रक्षा करे, ऐसे चार भुजानाथ हमारी रक्षा करे। जगदोत दत्तो नवनीत पिंडो ग्रहे यशोदा विचिकित्सयन्ति उवाच सत्यं वदे मुरारे गोविंद दामोदर माधवेति। माता क्या करती है? दधी मत्ते मत्ते नवनीत छुपा कर रख देती है, और जैसे ही कृष्ण की दृष्टि पड़ती है, कृष्ण उसे उठाकर बांट देते हैं। माता प्रेम में प्रभावित हो जाती है। अभ्यर्च्य हम युवती प्रवृद्ध प्रेम प्रवाहादधिरेव मंथ गायन्ति गोप्योत सखी समेता गोविंद दामोदर माधवेति। क्वचित् प्रभाते दधि पूर्ण पात्रे निक्षिप्य मंथं युवती मुकुंदम् आलोक्य गानम्
विविधं करोति गोविंद दामोदर माधवेति। कोई बावड़ी अपने घर का दही बाहर रख देती है कि कानून आएगा मेरे घर का दही चोरेगा, और पागलों की तरह हे कृष्ण आओ, हे दामोदर आओ, हे माधव आओ, हे गोविंद आओ, उसके नाम का जाप करती रहती है। क्रीड़ा परम भोजन मज्जनार्दम हितेशिनी स्त्री तंजम यशोदा आजुहवत प्रेम परिलोक्ताक्षी गोविंद दामोदर माधवेति। सुखं शयानं निलये च विष्णु देवर्षि मुख्या मुनये प्रपन्ना तेन्याच्युतं तन्मयतां व्रजन्ति गोविंद दामोदर माधवेति। घर में सुखपूर्वक सोए हुए उन पुराण पुरुष भगवान बालकृष्ण की शरण में आए गए भगवान अच्युत में सब ध्यान लगाती है और उनको कहती है उठो कृष्ण नहा लो, उठो कृष्ण सो जाओ, सबकी सब बस कृष्ण में ही अपने आप को रमाए रखती है। ऐसे कृष्ण हमारी रक्षा करे। इस भाव के साथ जब हम धारण करते हैं तो ये गोरंदी विवाह की तरह ये पवित्र तुलसी शालिग्राम विवाह हमें पुण्य देगा, और इसलिए पढ़ाए हुए ठाकुर जी में आनंद लेंगे। आइए हम इन ठाकुर जी का जिन्होंने गाय के पीछे अपने कदम बढ़ा दिए, देवी मानी चरण पूज तो नाचत चाल्यो रे, मारो चार भुजा को नाथ गाय के पाछे आल्यो रे। इस भाव से उनको ध्याते हुए आज की यात्रा का समापन करते हैं। कल फिर देवी मानी चरण पूज तो, देवी मानी चरण पूज तो नाचत चाल्यो रे, अरे ओ तो नाचत चाल्यो रे। मारो सावण सो भगवान गाय के पाछे हाल्यो रे, मारो सावण सो भगवान गाय के पाछे हाल्यो रे। देवी माने चरण पूजता, देवी माने चरण पूजतो नाचत चाल्यो रे, अरररर नाचत चाल्यो रे। मारो सावल सो भगवान गाय के पाछे चाल्यो रे, मारो सावल सो भगवान गाय के पाछे चाल्यो रे। आगे आगे गाया चाले पाछे नटवर चाल्यो रे, आगे आगे गाया चाले पाछे नटवर चाल्यो रे। नंगा पेरा गाया चाले पगाहू बाणो हाल्यो रे, नंगा पैरा गाया चाले पगाहू बाणो हाल्यो रे। देख राग गाया रे खातिर, देख राग गाया रे खातिर त्रिभुवन हाल्यो रे, अरे ओ त्रिभुवन हाल्यो रे। मारो सावण सो भगवान गाय के पाछे चाल्यो रे, मारो सावण सो भगवान गाय के पाछे चाल्यो रे। अरे देवी मानी चरण पूज तो, देवी माने चरण पूज तो नाचत चाल्यो रे, अरे ओ नाचत चाल्यो रे। मारो सावल सो भगवान गाय के पाछे चाल्यो रे, मारो सावल सो भगवान गाय के पाछे चाल्यो रे। लाडू पेड़ा की मनवारा जसमत की ठुकरावे रे, लाडू पेड़ा की मनवारा दुश्मत की ठुकरावे रे।
माखन मिश्री घर घर जाकर मोहन रोज चुरावे रे। माखन मिश्री घर घर जाकर मोहन रोज चुरावे रे। देख देख मोहन की चोरी, देख देख मोहन की चोरी, मन हर सावेरे, अरर मारो मन हर सावेरे, मारो सावल सो भगवान गाय के पाछे चालो रे। मारो सावल सो भगवान गाय के पाछे चालो रे। पर देवी मानी चरण पूज तो, देवी माने चरण पूज तो, नाचत चालो रे, नाचत चालो रे। मारो सावल सो भगवान गाय के पाछे चालो रे। मारो सावल सो भगवान गाय के पाछे चालो रे। रे। को हत्यारा मान भी जाओ मोहन बेको आसी रे। मस्तक रूपी गर्वी लाफण कुचल कुचल कर जासी रे। मस्तक रूपी गर्वी लाफण कुचल कुचल कर जासी रे। सब मिल जाओ कृष्ण पुकारो, सब मिल जाओ कृष्ण पुकारो। गाय बचाओ रे, अरर अब गाय बचाओ रे। मारो सावल सो भगवान गाय के पाछे चालो रे। मारो सावल सो भगवान गाय के पाछे चालो रे। पर देवी मानी चरण पूज तो, देवी माने चरण पूज तो, नाचत चालो रे, अरे रे यो तो नाचत चालो रे। मारो सावल सो भगवान गाय के पाछे चालो रे। मारो सावल सो भगवान गाय के पाछे चालो रे। मारो सावल सो भगवान गाय के पाछे चालो रे। बोले जगत जननी गौ माता की जय, बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय।